नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पीछे बोर्ड पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आज कुछ ऐसे मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन था, वो सॉल्व कर रहा था। तो ये टॉपिक आया, तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर दूँ। इंटरसेक्शन आपने ज़रूर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? बेसिकली जो मैच करता है वैल्यू। गणित मेरा कमज़ोर है तो आप चेक कर लेना कि इंटरसेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस है वो ये कि मैं आपको ये सिंपल बताना चाहता हूँ कि ये चूँकि मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, और जिसको लगता है ज्ञान दे रहे हो तो भाई मैं तुमको सिंपली बता देना चाहता हूँ कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं वीडियो बनाता था। ओके, जब मेरे पास इतू सब मेरी समझ थी तब भी वीडियो बनाता था। तो दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो समझते हैं कि जब सफल हो जाएंगे तभी आके बोलेंगे। एक होते हैं कि जो बिल्कुल असफल हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं। मैं तीसरे में से आता हूँ, जिसका मानना होता है कि हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो। मैं आपसे टाइम फ्रेम में 2-4 साल आगे हूँ, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लगता है कि काश 4 साल पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लेता तो आज मैं फील नहीं कर पाता। ये जो आज मैं फील कर रहा हूँ, इससे बेहतर पोजीशन पे होता, बेहतर लाइफ डायरेक्शन होता, बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 10 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, मैं मुश्किल से 4 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। सेम वे में अगर आज आप उन 4-5 साल के गैप को आप बंद करना चाहते हो, और अगर मेरी तरह ही बनना चाहते हो कि जो इस लाइफ को सब कुछ सीखेंगे, जब संघर्ष करेंगे तभी सीखेंगे। संघर्ष से सीखा जाता है, बकचोदी से नहीं। इट मीन्स कि कुआं है, ठीक है, हमको पता है कि इस कुआं में गिरेंगे तो दर्द होगा। अब जबरदस्ती उस दर्द को फील करने के लिए कूद जाओ उस कुआं में। जब तुमको बता रहे कि उस कुआं में गिरोगे तो दर्द होगा, तो इसको संघर्ष नहीं कहते। संघर्ष तो हर कोई कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन जो आपसे सीनियर ने सीखा है कि भाई ये मत करना, इसको करने से आप पीछे चले जाओगे लाइफ में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको लेना चाहिए। तभी तो मैं कहा कि अपने कॉलेज में जब जाना तो सीनियर्स के साथ बैठना। चाहे आपको लग रहा होगा कि सीनियर कितना भी बेवकूफ़ है, उसके साथ बैठोगे तो 2 चीज़ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी। नाउ बैक टू द पॉइंट। ओके, बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ आजकल खास करके, एंड रियली ग्लैड टू नो कि आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो, मुझे इतनी सारी चीज़ें अपने लाइफ के बारे में बताते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप मेरे पे इतना ट्रस्ट कैसे कर रहे हो। बट अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको कभी भी गलत सलाह देने का कोशिश नहीं करूँगा। मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके अनुसार आपको सलाह दूंगा। आपको उस अंडरस्टैंडिंग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। 25 जगह मत जाओ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 25 जगह मुंह मारोगे कहीं के नहीं रहोगे। लाइफ में कुछ नहीं है। कॉलेज का 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। ये कॉलेज का जो 4 साल होता है वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आप कैरियर बनाओगे। 11-12 तो आपने सबने सुना कि 10th में कहते थे कि वो गार्जियन कहते थे ना कि भाई ये 10th है सबसे इंपॉर्टेंट है, 12th में गए तो 12th सबसे इंपॉर्टेंट है। बट जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर कोई आपसे पूछे, शांति। शांति कहाँ से आती है? शांति जब आप मेंटली पीस में रहोगे, आप फाइनेंशियली थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट रहोगे, आप सोशली एक्टिव रहोगे, आप दुनिया को समझ रहे होगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होगे, तो इसी से पीस आएगी आपको। तो उस पीस को आने में जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है वो फाइनेंशियली होता है। 10th के बाद, 10th में आप टॉपर हो जाते तो क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए? नहीं। 12th में आप अगर टॉपर हो जाते, 12th में आपने जी तोड़ मेहनत करके आपको IIT मिल गया, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए? नहीं। लेकिन जब कॉलेज से निकलने के बाद ये आपका वो गेम का ये सब वो अहम पहलू है जिसको क्रॉस करने के बाद आप रियल वर्ल्ड में घुसोगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, 10th के बाद 12th में आए, 12th के बाद अच्छे कॉलेज में आ जाओगे। लेकिन अच्छे कॉलेज के बाद कहाँ? अच्छे कॉलेज के बाद लोग इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, प्राइवेट इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी आपको एंट्री लेना पड़ेगा। तो ये 4 साल सबसे क्रूशियल होता है। पिछले सब कुछ को भूल जाओ, पीछे आपने क्या गलतियां किया नहीं किया सब कुछ भूल जाओ। लेकिन ये 4 साल जो होगा वो आपके ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट 4 साल होगा। अगर आपने सेकंड ईयर में देख रहे हो तो थर्ड ईयर में तो समझ लेना कि आपको और कम मिला है टाइम। ओके, तो अब क्या मैं कह रहा हूं, इस 4 साल में 4 एग्जाम की तैयारी मत करना। इस 4 साल में एक एग्जाम की तैयारी करना। होगा नहीं होगा बात की बात है। अगर यूपीएससी करना है तो एकदम यूपीएससी करना है। फिर गेट, एसएससी मत देखो।
यूपीएससी के बाद भी बहुत सारी एग्जाम होते हैं जो जीएस रिलेटेड एग्जाम होते हैं, और वो आपका हो जाएगा। बहुत लोगों का हुआ, यूपीएससी नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यूपीएससी में बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं होगा, सीएपीएफ हो जाएगा, सीएपीएफ नहीं होगा, बिहार एसआई हो जाएगा, बिहार एसआई नहीं होगा, बैंक में कोई अदर काइंड ऑफ पोजीशन हो जाएगा जिसमें जीएस रिलेटेड एग्जाम होता है, एपीएफओ ईपीएफओ होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम निकलते हैं यूपीएससी के अलावा जिसमें जीएस आपका पूछा जाता है। तो अगर आपने 4 साल प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी किया, प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी किया, तो कॉलेज के 1-2 साल में, मैं आपकी गारंटी नहीं लूंगा, गारंटी तो यूपीएससी का जो बहुत बड़ा कोचिंग वजीरा है ना, वो भी नहीं लेता है, बड़ा कोचिंग भी नहीं लेता है, तो गारंटी तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि कोई लेगा। 99% चांस है कि तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन वो जो तुम्हारी प्रिपरेशन होगी, वो प्रिपरेशन तुमको उस जगह पे लाके खड़ी कर देगी कि तुम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अलग तरीके का नौकरी में एंट्री कर लोगे कॉलेज के 1-2 साल बाद। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो कॉलेज में प्रॉपर एसएससी सीजीएल की तैयारी करो 4 साल। अगर कुछ नहीं हुआ, 2-4-10 मार्क्स से आगे पीछे आप गिर रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो कम से कम एलडीसी आपके पास ऑप्शन होगा, एलडीसी में घुस जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फिर तैयारी करोगे, फिर बैक आओगे। ओके, अगर आपने प्रॉपर अपने पीसीएस की तैयारी किया, नहीं हो पा रहा है तो अलग है। उसी तरीके से अगर आप गेट की तैयारी की है, पीएसयू नहीं मिला, तो गेट रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही इंटरसेक्शन की बात कहा मैंने, गेट का जब हम पढ़ लेंगे तो और कोई एग्जाम में गेट के सिलेबस का 70% जिस एग्जाम में आ रहा होगा उस एग्जाम में हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 30% इधर उधर होगा तो वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन 70% तो मैंने 4 साल में तैयार कर लिया है। यही 4 साल में आपको ये 70% तैयार करना है। अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करो तो ये 70% आपका तैयार रहना चाहिए। 30% में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, गेट किए, 70% आपका गेट प्रिपेयर हो गया, बहुत अच्छे से आपने गेट प्रिपेयर कर लिया कॉलेज में, नहीं पीएसयू मिला, कोई दूसरा एग्जाम निकालोगे वो भी नहीं मिला, कम से कम आईआईटी तो मिल जाएगा एमटेक करने के लिए, रुके तो नहीं रहोगे। और ये सारा काम बच्चे कॉलेज के बाद करते हैं। मैंने किया भाई, मैं किया तो भुगता ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं गलती किया वो तुम मत करो। कॉलेज के बाद लग गया 4 साल ना, 4 साल लग गया खुद को एक राइट डायरेक्शन देने में। ये 4 साल आपको कॉलेज में भी दे सकते थे लेकिन नहीं दे पाए ना। क्यों? क्योंकि हम सभी एक ही जैसे हैं दोस्त, मैं कोई अलग नहीं हूं, हम सभी लगभग सेम हैं। हम भी तुम्हारी तरह ही है। ओके, कि हमें लगता है कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक ना। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है कॉलेज में, तो मुझे लगता है कि मैं जितना मार्क्स का फिलॉसफी पढ़ा कॉलेज में, अगर उससे उतना अगर मैं कंप्यूटर साइंस का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेता तो मैं आज कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, डिप्रिशिएशन कैसे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, फुल सो वो उस पर बात में मैं नहीं जाता हूँ। एक स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त, एक दोस्त कैट की तैयारी किया, एक दोस्त, जो ये एग्जाम्पल है, रियल टाइम एग्जाम्पल है, बट इसको आप समझ लेना कि आर्टिफिशियल एग्जाम्पल, सिंपल। एक ए बंदा है जिसने कैट की तैयारी किया कॉलेज में, प्रॉपर कैट की तैयारी किया कॉलेज में, लेकिन उस कॉलेज के बाद उसको कैट नहीं निकला, लेकिन उसको जॉब की ज़रूरत थी। उसने बोला जॉब करना है मुझे, तो उसने क्या किया, उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते उसमें स्विच कर लिया, आईबीपीएस में स्विच कर लिया, और वो आईबीपीएस में पीओ बन गया। दूसरा दोस्त जो था पर्सन बी, उसने क्या किया, सब एग्जाम की तैयारी किया, थोड़ा बहुत गेट देख लिया, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट सोच लिया, थोड़ा बहुत नौकरी सोच लिया, थोड़ा बहुत रेलवे सोच लिया, ये सारा चीज़ करते हुए कॉलेज से निकल गया। एट द एंड उसे कुछ नहीं हुआ, तो कॉलेज के बाद उसे 3 साल लग गए फिर से आईबीपीएस की तैयारी करने में, और फिर लास्ट में वो भी हुआ। बट 3 साल जो ये होता है कॉलेज के बाद का ना, वो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है लाइफ का। कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू डू प्रिपरेशन। जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस। कॉलेज के बाद बहुत सारी दिक्कत होती है, मेंटली आप प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली आपका जेब खाली रहेगा, आपके दोस्त आपके साथ वाले दोस्त अच्छे कर रहे हैं, वो आपको अलग स्ट्रेस दे रहा होगा। मतलब प्रेशर में काम खराब होता है, वो है ना कि जल्दबाजी में काम खराब। तो कॉलेज के बाद आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मुझे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं, हलवा तो नहीं है ना जो बन जाएगा, मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जॉब तो सबको नहीं मिलेगी, लेकिन जो कॉलेज का 4 साल प्रॉपर किसी एक चीज पे लगाएगा, किसी भी एक चीज पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही सबसे बड़ा मंत्र है। किसी भी एक चीज पे जो लगाएगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। तुम पूछ लेना अपने सीनियर से, जो भी अपने घर वाले से, किसी भी पेरेंट से जो तुमको लगता है कि समाज में या तुम्हारे सीनियर अच्छा किए हैं अभी अपने लाइफ में,
मैं तो बेवकूफ़ हूँ तो मेरी बात तो विश्वास करोगे नहीं, लेकिन तुमको अगर लगता है कि कोई और अच्छा किए है उससे पूछना। वो कहेंगे कि 3-4 साल मेहनत करो किसी एक चीज़ पे, किसी एक चीज़ पे 3-4 साल मेहनत करोगे, वो चीज़ नहीं निकला ए इंटरसेक्शन बी, उससे रिलेटेड कोई और चीज़ निकल जाएगा, वो नहीं निकला तो सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीसरा निकल जाएगा, लेकिन आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लेसमेंट, पैकेज, इन सब को अभी भूल जाओ। अभी आपको सिर्फ काम करना है, किसी एक चीज को टारगेट करोगे, क्लियर करोगे और नोटबुक बनाओगे। भाई तुमको क्या लगता है हर एक चीज का नोटबुक तैयार करते हैं? अभी भी नोटबुक तैयार करते हैं। कॉलेज में तो नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें कॉलेज में नहीं करते थे जो अब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भी कॉलेज में नहीं करोगे तो बाद में रियलाइज होगा कि करना पड़ेगा। नोटबुक बनाओ, क्या करना है, 1 मंथ का क्या प्लान है, 2 मंथ का क्या प्लान है, 6 मंथ का क्या प्लान है, ईयर का क्या प्लान है, सब कुछ अपने नोट डाउन करो ना। ये लाइफ तुम्हारा है। सिंपल सोचो कि एक शादी करने में एक लड़का और एक लड़की कितना बार सोचता है कि किस तरीके की लड़की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। क्या मैं तुमको बोलूं कि एक सिर्फ लड़का है एक सिर्फ लड़की है, तुम शादी कर लोगे? नहीं करोगे। जब शादी करने में हम इतना सोचते हैं तो ये कैरियर, अपनी बीबी या अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा समय अगर कोई किसी के साथ बिताता है तो वो अपने जॉब के साथ बिताता है, अपने कैरियर के साथ बिताता है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आप घर में कितना घंटा बिताओ? 24 घंटा में हम 9 से 10 घंटा हम काम को देते हैं। एक नॉर्मल इंसान 9 से 10 घंटा काम को देता है। 8 घंटा सोएगा, 18 घंटा हो गया। अपनी बीबी या अपने पति से कितना देर बात करेगा? 4 घंटा होता, 4 घंटा में भी वो 2 घंटा बात करेगा। तो उस जिसके साथ मैं 2 घंटा रहूंगा उसके लिए इतना सोचते हो, तो सोचो कि जिस काम में आप 8-8 घंटा दे रहे हो वो अगर अच्छा नहीं मिला आपको तो लाइफ कितना हेल हो जाएगा। साइनिंग ऑफ। होप यू एंजॉय। साइनिंग ऑफ।